की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात नाम, निष्काम होकर दिन रात गाम। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मंगलाचरण करके वैश्य अपने घर के लिए चल पड़ा। भगवान ने विचार किया, जरा देखें बुद्धि शुद्ध हुई या नहीं। परीक्षा लेने के लिए एक दंडी स्वामी का भगवान ने रूप बनाया है, और दंडी स्वामी का रूप बना करके वैश्य से पूछा, आपकी नौका में क्या भरा है? धन के मद में चूर हुए वैश्य ने कहा, मेरी जो नाव है उसमें लता पत्र आदि भरे पड़े हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, सत्यम भवतु ते वचः, तुम्हारा जो वचन है वो सत्य हो जाएगा, जाओ। ऐसा भगवान ने कह दिया। वैश्य विस्मय में पड़ गया, संध्योपासना की है, और संध्योपासना करके जब उसने पुनः देखा अपनी नौका को, तो नौका जल से ऊपर उठ चुकी थी। जब नौका जल से ऊपर उठ चुकी थी, नौका में जाकर जब उसने देखा, क्या हुआ? जहां पर धन धान्य था वहां पर केवल और केवल लता पत्र आदि ही वर्तमान में पाए। इस प्रकार से जब वहां पर लता पत्र आदि पाए हैं, वो मूर्छित हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं, दामाद ने जल छिड़का, चेतना आई, विलाप करने लगा, अपने दामाद की ओर देखने लगा। जामाता ने कहा, आपने जिन्हें साधारण समझ के जिनका अपमान किया, शायद वो ईश्वर ही हैं, इसलिए उनसे क्षमा याचना करें, वो कल्याण करेंगे। अब तो भगवान को ढूंढते हुए वैसे चल पड़ा। थोड़ी दूर पर जाकर देखा, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। एक वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान थे। भगवान को देख करके वैश्य ने चरणों में प्रणाम किया, क्षमा याचना की है, और बारंबार दंडवत किया, स्तुति की। कहने लगा, प्रभु आपकी माया से मोहित होकर ब्रह्मादि देवता भी आपको नहीं जान सकते, फिर मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? मुझे क्षमा करिए मेरे अपराध को। भगवान प्रसन्न हुए, बहुत प्रकार से समझाया है। भगवान ने कहा, वैश्य मन धन का घमंड प्यारे मन से तो दूर करो, दौलत खजाना सब यही रह जाना है। अल्पकाल जीवन में दाम पर ध्यान धरो, आए जहां से फिर वहीं पर जाना है। अहंकार को नष्ट करने का उपदेश दिया है मन से, और भगवान ने कहा, जाओ तुम्हारा धन तुम्हें प्राप्त होगा। वैसे चल पड़ा और नौका में आकर अपने धन को पाया है, प्रसन्न हो गया, अपने नगर के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर चला, नगर दिखने लगा। नगर जाने के लिए धन रक्षक दूतों को भेजा, जाओ धर्म पत्नी को सूचना दे दो, सेठ जी धनधान्य के साथ नगर के समीप आ गए हैं। आगमन की सूचना पाकर के जो धर्म पत्नी थी, भगवान का पूजन कर रही थी, भगवान के प्रसाद का उनसे त्याग हो गया भूलवश, और अपने पति के दर्शन के लिए आई। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जब भगवान के प्रसाद का त्याग हुआ, नौका दामाद के साथ में जल में डूब गई। वैश्य नौका से उतर चुके थे, वो बच गए। अब तो जब अपने पति को कन्या ने नहीं प्राप्त किया तो बहुत दुखित हुई, और सती होने का विचार किया कि अब मैं सती हो जाऊंगी। इस प्रकार से वैश्य ने जब ये स्थिति देखी तो भगवान की फिर बारंबार स्तुति करी है। भगवान नारायण
की महिमा को कौन जान सकता है। हे प्रभु, हमारे अपराध को आप क्षमा करिए और हमारा मंगल करिए। फिर भगवान ने आकाशवाणी की, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरा प्रसाद त्यागा, इस कारण ऐसा हुआ। यदि आप प्रसाद ग्रहण करके आएगी तो निश्चित ही पति को प्राप्त करेगी। आकाशवाणी सुनकर के कन्या घर गई, प्रसाद को ग्रहण किया और प्रसाद को ग्रहण करके जब आई तो अपने पति को प्राप्त किया। अब तो सब परम प्रसन्न हुए। वैश्य ने सब परिवार उसी जगह भगवान का पूजन किया और इसके बाद अपने घर को गया। सूत जी महाराज कहते हैं अनेक प्रकार के सुखों का उपयोग करके फिर भगवत धाम को चला गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।